एक कैफे का दृश्य। नितेश कैफे में घुसता है और एक खाली सीट देखकर बैठ जाता है। नितेश एक लेखक है और वो अक्सर इस कैफे में आता रहता था। हेलो सर, कैसे हैं? काफी दिनों बाद आए आज आप। बढ़िया। हाँ यार, कुछ काम से बेंगलोर गया था, कल रात ही लौटा तो बस आ गया चाय पीने। सर क्या लेना पसंद करेंगे आज? जाओ एक ईरानी चाय ले आओ। कैफे एकदम खाली था। नितेश अपनी डायरी और पेन निकालता है और लिखने लगता है। तभी उसकी नजर सामने बैठी एक लड़की पर पड़ती है। तभी सर आपकी चाय और कुछ लेना चाहेंगे? आज स्पेशल सैंडविच बने हैं, अगर आप कहें तो लाकर दूं। थैंक यू। नहीं, अभी खाने की इच्छा नहीं है, बस अभी तो चाय के मजे लूंगा, जब जरूरत होगी तो बता दूंगा। नितेश लिखने लगता है। तभी उसकी नजर सामने बैठी लड़की पर पड़ी। नितेश बार बार उस लड़की को घूरता है और लिखने लगता है। अचानक से वो उठता है और उस लड़की की तरफ जाता है। हेलो, आपका नाम नेहा है क्या? आप कौन हैं? जी, मेरा नाम नेहा है। पहचाना नहीं? नितेश गुप्ता हूँ मैं, जो क्लास में तुम्हारे पीछे वाली बेंच पर बैठता था। सॉरी, ऐसे तो याद नहीं आ रहा है, थोड़ा और याद दिलाओ तो शायद आपको पहचान सकूं। अच्छा, वो लड़का तो याद है ना, जो तुम्हारी पेंसिल गिरने पर सबसे पहले उठाकर तुमको देता था। अरे हाँ, याद आया। नितेश कैसे हो? इतने दिन बाद यहाँ मुंबई में कैसे? हाँ, बस कॉलेज के बाद काम की तलाश में पूरा इंडिया घूमता रहा और अभी 2 साल पहले मुंबई आया हूँ। स्कूल में तो बड़े चुप से थे, अब तो बड़े स्मार्ट हो गए हो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी ना। और बताओ, क्या कर रहे हो आजकल? कैसी चल रही है लाइफ? कुछ नहीं, अब मैं एक राइटर हूँ, यूट्यूब शॉर्ट फिल्म्स नेटफ्लिक्स के लिए लिखता हूँ। वाओ, ग्रेट यार, ये तो बड़ा मजेदार काम है। और काम के अलावा और कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी का क्या है, बस कुछ चल रही है और कुछ चला रहे हैं। ओफो, एकदम लेखकों वाला जवाब। और बताओ लेखक साहब, शादी वादी हुई या नहीं? कॉफी पियोगी? यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है, तुम्हें ट्राई करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अब तुम बोल रहे हो तो मैं जरूर पीना चाहूँगी। वेटर, 2 कप बढ़िया कॉफी लेकर आओ। यस सर, लाता हूँ। थोड़ा सा वक्त दीजिए, 2 बढ़िया कॉफी आपके सामने पेश करता हूँ। तो बताया नहीं तुमने, शादी की या नहीं? नितेश एकदम से चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। दोनों के बीच एक खामोशी रहती है। 2 मिनट नेहा चुप रहती है। नितेश, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस जिंदगी के कुछ पन्ने ना पढ़े जाएं तो अच्छा रहता है। बताओ क्या बात है, मुझे तो बता सकते हो ना? नेहा, मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। एक दिन हम लोग वीकेंड पर पिकनिक के लिए गए, वहाँ से लौटते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम दोनों का ही इलाज चला, मैं ठीक हो गया, पर मेरी वाइफ कोमा में चली गई। अब वो एक जिंदा लाश रह गई है। अब उसको 1 साल हो गया है। मैं हर रात उसको शायरियाँ सुनाता था, वो कभी भी मेरी शायरियाँ सुने बिना नहीं सोती थी, पर आज मैं शायरियाँ सुनाता हूँ पर वो हमेशा सोती रहती है। कहते कहते नितेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नेहा उसका हाथ पकड़ती है। डोंट वरी, सब सही हो जाएगा। 5 मिनट के लिए दोनों चुप हो जाते हैं। अचानक नेहा बोलती है, अच्छा लेखक साहब, कुछ मुझे भी सुना दो अपनी लिखी हुई शायरियाँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आखिरकार तुम ही तो मेरी शायरियों और कहानियों की नायिका रही हो। बैठो हमारे रूबरू, करनी है कुछ गुफ्तगू, ना कुछ तुम बोलो ना कुछ मैं बोलूं, आओ करें नया सफर शुरू। वाह, मस्त लिखा है लेखक साहब, मन खुश कर दिया आपने तो। कौन कमबख्त लिखता है, मैं तो तुझे पढ़ता हूँ, शायरी तो बहाना है, मैं तो तेरे एहसासों को जिया करता हूँ। इसी बीच कॉफी भी आ जाती है। तुम बताओ, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? नेहा उठती है और एक फीडबैक फॉर्म लेकर आती है। अच्छा, तुम मेरे सबसे स्पेशल कस्टमर हो, तो तुम्हारा फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारा कस्टमर? तुम क्या बोल रही हो, मैं कुछ समझा नहीं। क्या ये? हाँ नितेश, ये मेरा ही कैफे है, मैं यहाँ की ओनर हूँ। तुम और बिजनेस? कैसे, कुछ समझा नहीं मैं। तुमको तो हमेशा से नौकरी का ही शौक था ना? बस कहानी है नितेश, जिंदगी कब करवट ले लेती है
पता ही नहीं चलता। क्या हुआ नेहा? अगर तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। 1.5 साल पहले मेरी शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद मेरे सामने मेरे पति की सच्चाई सामने आई। वो इतना गुस्सैल था कि हर बात पर मुझे मारता था और भी बहुत कुछ ऐसा जो मैं बता नहीं सकती। जब चीजें मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गईं, तो हमारा डिवोर्स हो गया। पापा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और वो एक्सपायर हो गए। ये कैफे उन्हीं ने बनाया था। क्या नाम था तुम्हारे पति का? क्या मैं जान सकता हूँ? मोहित। सॉरी नितेश, मुझे कॉलेज का वो वैलेंटाइन अमीरी गरीबी से नहीं तौलना चाहिए था। उस वैलेंटाइन डे पर मैंने तुम्हें छोड़कर मोहित को चुना था। मुझे लगा था कि वो एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, उसके साथ मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा और उसकी अमीरी को देखकर मैं उसके साथ चली गई। पर आज मुझे महसूस हुआ कि प्यार पैसे का मोहताज नहीं होता। चलो नेहा, कम से कम तुम्हें अमीर और गरीब के वैलेंटाइन का अंतर तो समझ आया। वैसे कल भी वैलेंटाइन डे है और हैप्पी वैलेंटाइन डे। इतना बोलकर नितेश चला गया और नेहा चुपचाप उसे जाते देखती रही।